आज की क्लास में जो ज्यादातर चीजें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए सर शुरू से कह रहा हूँ कि मेरे पास पढ़ने का आपका एक ही फायदा होगा, जो मेन वो ये है कि मैं आपको बता दूंगा यार, हर चीज़ याद करने वाली नहीं होती, तो सिर्फ पढ़ लो एक दफ़ा, इससे ज़्यादा तुम्हें इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमारा बच्चा जो है ना सर, वो उसको हम लोग यही सीख भी दे रहे होते हैं जाने अनजाने में कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखो। सीए में माना मुश्किल है, लेकिन आपका ज़िंदगी में थोड़ा सा कम मुश्किल लगेगा आपको, अगर आप ये बात समझ जाएं कि यार सीए के अंदर भी जो है ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं करना होता, उतना पढ़ो जितना पास होने के लिए ज़रूरी है। सही है सर। हम जो है अगर फुल आपको बोलूंगा ना कि हर चीज़ याद कर लो तो आपके साथ नुकसान है। सर हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उसका बिल्कुल सबसे, अगर मैं आपको कहूँ ना सबसे बेकार एरिया है, सही है, तो उसको सिर्फ एक दफ़ा लिख भी लेते हैं कि जस्ट रीड, JR मतलब जस्ट रीड, आगे भी हम यूज करेंगे। नो नीड टू लर्न। बार बार मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूं कि खुदारा स्टडी टेक्स्ट ले ले मेरा बच्चा, रीजन बिंग ये कि ये आपको बहुत काम आएगी। आए सर, अब आते हैं सर, हम ये चीज पढ़ रहे हैं जस्ट रीड वाली कि भैया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, पढ़ना है और कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है डेफिनेशन में, कमीशन मीन्स द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड कमीशंस एक्ट। सही है सर, पूछेगा भी नहीं, लिख लो कि सर ये डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आप सुनना। SECP established under Executive Company was operated on 1 जनवरी 1999। हाँ अब सुनना, ये चीज अगर ये डेट तुम्हें अंडरलाइन करने तो लिख लो कि ये कभी वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर MCQ में उसका मूड हुआ तो पूछ ले कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल में। क्या आप बताएं SECP कब स्टैब्लिश हुई, तो याद रखना कब स्टैब्लिश हुई, 1 जनवरी 1990। SECP replaced corporate law authority, the formal regulatory body. It has been vested with adequate operational administrative function। सही है, आगे हम आते हैं ऑफिसेज। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी CLA थी, सही है। अब आगे आते हैं ऑफिसेज। SECP का हेड ऑफिस का है, हमने कहा इस्लामाबाद में है, और हमने कहा इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं। वन एट फेडरल, इस्लामाबाद में एक हेड ऑफिस भी है, एक रीजनल ऑफिस भी है, ठीक है, और बाकी 4 एट प्रोविंशियल। अब मुझे बताएं सर प्रोविंशियल कैपिटल कौन से हैं हमारे, सिंध। क्या अबे प्रोविंशियल कैपिटल, सिंध का कैपिटल कौन है, कराची। पंजाब का लाहौर, KPK का पेशावर, कोयटा का ओ बलूचिस्तान का कोयटा। सही है, बोला ये 4 रीजनल ऑफिस यहाँ पर है, एक इस्लामाबाद में 5 रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में अलग है, और बाकी 3 मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। ये सिर्फ आज नहीं MCQs के अंदर आ सकता है। सही है सर, ये भी MCQs के अंदर बता रहा हूं जो चीज इसमें से आ सकते हैं। अब आ जाए पावर एंड द कमीशन शैल एक्सरसाइज सच पावर्स and perform such functions as are conferred on it by or under Companies Act. The powers and functions of the Commission under Companies Act 2017 are in addition to the powers and functions of the commissions under the SECP Act. SECP has been vested with lots of powers under the Companies Act and other relevant laws. SECP has got power to regulate the affairs of all the companies including insurance company, banking companies and तो सर याद रखे SECP हर कंपनी को ध्यान रखे, देखा जाए ना सर, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर स्टेट बैंक की भी अथॉरिटी है, लेकिन SECP भी रख रहा है। सही है। फिर कह लें लॉ हैज वेस्टेड वेरियस पावर्स टू SECP एंड आल्सो फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू वेस्ट इट्स पावर टू दी SECP। अब आगे आ जाओ डेफिनेशन पे। चल रजिस्ट्रार भैया कौन होते हैं, अब इसको भी याद खुदा के वास्ते नहीं करना है। अब रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में बच्चों कहता हूं तुम ऐसे याद रखो कि हर आदमी, हर तरह का रजिस्ट्रार इज रजिस्ट्रार। क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रार मींस अ रजिस्ट्रार, एन एडिशनल रजिस्ट्रार, एन एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, वाला मीम याद है, अय्यर, सही है, तो गोपाल अय्यर, सही है वही, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, a deputy
registrar as assistant or such other officer as may be designated by the, कभी नहीं पूछेगा रजिस्ट्रार की डेफिनेशन, सिर्फ दिमाग पूछे तो हर तरह का रजिस्ट्रार पूछ लो, बस में ज्वाइन टू सब लगाते जाना, सही है। तो सर याद रखे तो ये अच्छा। अब पावर्स हमने समरी के अंदर पढ़ी हुई थी ना सर, पावर्स एंड ड्यूटीज, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज टू रिसीविंग सर documents which are required. He keeps the record of mortgages and charges and also keeps track of the company's routine document. Beside his power to call the officers of the company, including for information, and is also empowered to inspect the books and records of the. He may seize the books and records if he believes. सर ये पूरा हमारे डॉक्यूमेंट में गिवन है, अलग से याद करने की जरूरत है। ऑफिशियल इन द कंपनी में आ जाओ, ऑफिसर। अब सुनना, ऑफिसर की डेफिनेशन क्या होती है? एक आध दफा इन सब में जो एक डेफिनेशन कभी आई है ना, एक आध दफा, वो भी कोई 6-8 साल पहले वो इसकी आई है। ऑफिसर का मतलब क्या होता है? एनी चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथराइज्ड, मतलब सारे जो बड़े लोग हैं ना वो सब किस में आ जाएंगे? डायरेक्टर भी आ गया। सी आपको पता है सर, जरूरी नहीं कि हर CFO डायरेक्टर भी हो। यहाँ पर CFO अगर डायरेक्टर है तो वो यहाँ पर आएगा, समझे? यहां पर आएगा, ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं, हैंड आउट बेटा करवा दे दो, निम्रा से जाके दे लेना, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं। बोर्ड, बेकार से डेफिनेशन। इन रिलेशन टू अ बोर्ड, in relation to a company means board of directors of the company. The meeting of directors are called BOD, in which they make decision on behalf of the company. अब आओ सर, मेंबर्स की डेफिनेशन कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो ये मेंबर्स की डेफिनेशन, अगर यहां पर कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है सवालों में इंपॉर्टेंट। मेंबर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? The subscriber to the are deemed to have agreed to become the members of the company and become members on its registration. इसका देखो, जो सब्सक्राइबर होता है ना मेमोरेंडम का, जब मेमोरेंडम पहली दफा जब जमा होती है ना, तो उसके ऊपर जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, साइन करते हैं, वो तो है क्या है? मेंबर है ये। उसके अलावा हर वो बंदा मेंबर होवेगा। कौन बंदा? To whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of, जिसके पास शेयर दें। लिख लो इसके पास आम उर्दू में, जिसके पास शेयर दें। और इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जैसे गारंटी लिमिटेड हमने पढ़ा हुआ है। एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम्स आर entered in the register of members and are members of the company. The term shareholder and member is used interchangeably, but from the above definition it is clear that member is a member के अंदर वो लोग भी हो जाते हैं जो कि सब्सक्राइब भी करते हैं मेमोरेंडम को, और जो है गारंटी लिमिटेड में भी होते हैं। अब आ जाते हैं अदील, सिंपल से एग्जांपल है, अदील मेंबर है, शेयर होल्डर नहीं है क्योंकि गारंटी लिमिटेड का है। फिर आते हैं Maria along with the other members of our family subscribed a memorandum for registration of company XYZ Private Limited. The company has been registered but share certificates have not been and allotted. Maria is a member although she does not technically hold. इसने कहा देखो अभी शेयर इशू नहीं हुए, बट मारिया क्या है? मेंबर है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एग्जाम्पल मतलब क्या है? आई कैप का एग्जाम्पल बनाइए, और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे तो वो क्या होगा? अब आ जाए सर टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी आर मेड इन द मीटिंग थ्रू अ मीटिंग ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जर्नल मीटिंग। सिंपल से कभी नहीं पूछेगा। वोटिंग राइट मींस द राइट ऑफ अ मेंबर टू वोट ऑन एनी मैटर इन अ मीटिंग ऑफ द आइदर प्रेजेंट इन और थ्रू वीडियो लिंक और बाय मींस ऑफ। अब सर ये प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब होता है कि आप खुद तो नहीं आ रहे लेकिन आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा बेच दिया। अब जैसे बताता हूं, सीए की टीचिंग में कुछ टीचर ये काम करते हैं।
वो कहते हैं कि यार कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, प्रैक्टिस मेरा छोटा कराएगा आके। कॉन्सेप्ट मैं दूंगा और प्रैक्टिस कौन कराएगा? छोटा। वो जो छोटा है वो प्रॉक्सी है उस टीचर का, कि भाई ये आके मेरे ब्याह पे क्या करवा रहा है? प्रैक्टिस करवा रहा है। बहुत सारे टीचर्स करते हैं कि यार मेन टॉपिक मैंने पढ़ा लिया, ये छोटे टॉपिक है ना, ये मेरा टीए आके करवा देगा। सही है, वो टीए क्या है इफेक्टिवली उसका? प्रॉक्सी। मेंबर कहता है यार मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, तो मेरी जगह ये बंदा आएगा, उसको कहते हैं प्रॉक्सी। पोस्टल बैलेट क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूं पोस्टल बैलेट की। आपको पता है आईकेप के जब इलेक्शंस होते हैं तो आपको पता है कोयटा में सबसे कम आईकेप के मेंबर है, मुश्किल से 7-8। कितने? अब आईकेप कहता है इन 7-8 लोगों के लिए मैं पूरा इलेक्शन का समा वहां पे बनाऊं, सबको टीम भेजूं, पता है जाने के 10-15 लोग हो जाएंगे। लोग कितने? आईकेप कहता है भाई तू जो है ना वोट नहीं दे, ऐसा नहीं कर, बोलता तुम वोट, तुम्हारे नाम में ना इलेक्शन नहीं होंगे आईकेप के, तुम्हारे लिए में चलेगा पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या? आईकेप बोलेगा हम तुम्हें एक फॉर्म देंगे, उसको तुम फिल करोगे कि हाँ भाई मैं, आपका नाम क्या है? मैं रिदा को वोट देना चाहता हूं, सही है, और फॉर्म उसको एनवेलप में डाल करके आईकेप कराची भेज देता तू। ये कहते हैं पोस्टल बैलेट। अब एक बंदा आईकेप का मेंबर पाकिस्तान से बाहर है, अब तो खैर पाकिस्तान, अब तो ऑनलाइन हो गए, वोटिंग हो जाती है। जब ऑनलाइन नहीं था ना, आईकेप यही कहता था, बोलता यार तुझे वोट देना है ना, तुम फॉर्म को तुम्हें हम भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, फॉर्म करो, प्रिंट आउट निकालो, अपना वोट दो और आईकेप कराची भेज दो। सही है सर, इसको कहते हैं पोस्टल बैलेट। कंपनी के अंदर भी ऑप्शन है, भाई कंपनी ने कहा, हमें शेयर होल्डर ने कहा मैं मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ और मुझे वोट भी देना है, मैं तो पाकिस्तान से बाहर हूँ। बोला सर कोई मसले की बात नहीं, आप प्रॉक्सी भेजने वाला? नहीं, प्रॉक्सी भी नहीं भेज रहा मैं। सर कोई मसला नहीं, हम आपको एक फॉर्म देते हैं, इस पे आपको जो वोट जिस भी मेथड में ना, उस फॉर्म को फिल करके कंपनी में भेजते हैं। इसको कहते हैं पोस्टल बैलेट। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या था? पढ़ा था हमने, क्या होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? सर जो मेजॉरिटी अथॉरिटी। एग्जांपल दी थी ना मैंने, कहा था अगर 7 लोग अभी बैठे हुए हैं, सही है, और 5 लोग ऑनलाइन, तो हमने कहा अगर 12 लोग मौजूद हैं तो इन 12 में से 7 लोगों ने अगर एक चीज पे वोट दे दिया तो हो गई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? 3/4, कम से कम 75%। ऐसा ही है सर। और यही नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन में कुछ और भी शरारत वो क्या था सर, उसका नोटिस दिया जाता है कितने दिन पहले? कम से कम 21। लेकिन नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं। क्या कह रहा है? Special resolution means a resolution which has been passed by a majority of not less than 3/4 of such members of the company entitled to vote as are present in or by proxy or vote through postal at a general meeting of the which not less than specifying the intention to propose the resolution as a special, provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special at a meeting of which less than 21 days notice has been given। अब सुनना सर, 21 दिन का नोटिस नॉर्मली जरूरी है, लेकिन अगर जो है जितने भी लोग वोट करने के लिए इंटाइटल्ड हैं वो सब एग्री कर जाएं कि यार कोई मसला नहीं, 21 दिन का नोटिस नहीं है तो चलेगा। भाई फॉर एग्जांपल मुझे क्लास का टाइम चेंज करना था, केएनएस ने कहा था फिर अगर जब भी क्लास का टाइम चेंज करना होगा ना, बच्चों को 3 हफ्ते पहले बताएंगे कि इस दिन हम डिसाइड करेंगे क्लास का टाइम क्या हो। लेकिन मैं कहा सर बच्चे जितने भी हैं ना वो एग्री हैं कि 3 हफ्ते की कंडीशन छोड़े सर, आज ही डिसाइड कर लें। तो ये इस केस में उसने कहा 21 दिन का नोटिस देना है, लेकिन जिनको वोट देना है वो कहते हैं भाई जरूरत नहीं है नोटिस की, तो कोई मसला नहीं है। सर इसमें सारे मेंबर्स राजी होने चाहिए, इसमें 3/4 नहीं, सारे सही है जो होने चाहिए। तो अब आ जाए, सर आ जाए। अब ये जो मैंने कहा था ना, क्या ये इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए होती है, ये हर मैटर के लिए हम पढ़ेंगे आ जाके किसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये इसका मतलब पास पेपर का सवाल है। मैंने आपको ऊपर लिखवाया ना कि मेंबर की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर है तो क्या कह रहा है, आप बताएं डिस्कस हाउ अ पर्सन में बिकम अ मेंबर। सही है सर, ये पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब ही क्या है, किसका सवाल है? अंडर द कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल
रेजोल्यूशन, ये भी आ गया किसमें, पास्ट पेपर में। फिर आगे आते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर, मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन। अगर यहां से किसी एक के ऊपर बोलो ना कि केस स्टडी याद आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके ऊपर आएगी। पीपल वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी समटाइम्स नीड प्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड Companies Act allows the registration of companies as not for if they satisfy certain conditions, criteria for license, where it is proved to the satisfaction of the commission that an association is to form as a limited company and meets the following criteria. The commission may, by license for a period to be specified, permit the association to be limited as a public limited company without एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और द एक्सप्रेशन गारंटी लिमिटेड। सब मैं चाहूंगा इन 4 लाइनों को एक दफा फिर से पढ़ें। फिर मैं आपसे एक ट्रू एंड फॉल्स पूछूंगा। पढ़ लिया? और इसका जवाब देंगे सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे, ट्रू एंड फॉल्स का। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे A private company can be formed as the association not for profit. True or false? False. A private company can be formed as association not for profit. True or false? False. A public company can be formed as association not for profit. Yes. Association not for profit हमेशा public company होगी। Private company इसे क्या है, registered as a public limited company। तो लिख लो association not for profit जो है वो हमारे पास हमेशा क्या होगी सर? Association not for profit वो हमारे पास हमेशा हमेशा क्या होगी सर? पब्लिक कंपनी होगी। इट कैन नेवर बी प्राइवेट कंपनी। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है? नहीं, 20 मिनट हो चुके हैं, हाफ लेट आए। चलिए सर आगे बढ़े। अच्छा बोला उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? फॉर प्रोमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर और एनी अदर यूज, मतलब कुछ भी अच्छे काम के लिए भाई, तो कुछ भी अच्छा काम करा जाएगा। सच कंपनी intends to apply the company's profit and other income in promoting its and prohibits the payment of dividend to the companies, and such company objects and activities are not and shall not at any time be against the laws, public order, security, sovereignty and national interest of Pakistan. Conditions and ओहो सॉरी यार, ये बताओ ना मुझे, आ जाए। Conditions and license may be granted on such condition and subject to such regulations as the commission thinks, and those conditions shall be inserted in and और अब सर याद होगा मैंने आपको अपना जो हैंड आउट है हमारा, उसके अंदर मैंने आपको कंडीशंस बताई हुई है ना सर। आए सर वो हैंड आउट देखते हैं ना अपना, उसके अंदर जो हमने कंडीशन लिखी हुई थी देख रहे हैं सर। अब ये कंडीशंस है ना, ये मैंने यूं लिखी हुई है, स्टेट एक्स में अलग तरीके से गिवन है, तो आपको यहीं से याद करनी चाहिए। कंडीशंस जो हमारी हैं ये वाली, ये फॉर्म फॉर ऑब्जेक्टिव एक्टिव, नॉट अगेंस्ट लॉ, प्रोहिबिट्स डिविडेंड, अप्लाई प्रॉफिट, सही है। तो ये चीज आपको मेरा बच्चा इसको याद करनी है। अब आ जाए फॉर्म मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लाइसेंस एज अबाउट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब आपको पेपर में ये सब याद नहीं रखना कि टेबल है फॉर ये सब, सही है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिविलेजेस एंड प्रिविलेज और उसका ऑब्लिगेशन क्या है, हमने कहा जो भी एक नॉर्मल कंपनी का होता है। द एसोसिएशन ऑन रजिस्ट्रेशन एज अबाउट शैल एंजॉय ऑल दी
and shall be subject to all the obligations of a limited company. Revocation of लाइसेंस कब रिवोक करेंगे, पढ़ चुके हैं जब हमने कहा मैनेजमेंट कोई टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करे, सही है, कोई आपकी रिक्वायरमेंट फॉलो ना हो, किसी ऐसे तहत आप कंपनी चला रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हो, है ना सर, आप लोगों का पैसा जमा करके पॉन्जी स्कीम कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग, पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया आप में से किसी को क्या होती है? तो उसमें सिंपल सा तरीका ये होता है, मैंने अपना एक बेकार था, सपोज करिए मेरी एक पेन है, बिल्कुल बेकार सी पेन है, ये पेन मैंने आप इसको बेची 5,000 की पेन मैंने इसको बेच दी, मैंने कहा देख अब तुझे तो मैंने पेन बेच दी है, अब कंपनी के पास जैसी बहुत सारी पेन है, अब तू ये पेन अगले 3 लोगों को और बेच, और जिस जिसको तू बेचेगा उसमें से 2,000 रुपये तुझे मिलेंगे, और वो जो आगे वाले तेरे जो दोस्त हैं, जुनैर है, जुनैर ने आगे अपने दोस्त को बेची, तो अब उसके पैसे भी तुझे भी मिलेंगे, जुनैर को भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, पूरा नेटवर्क बिछा दो। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं होता, बस लोगों को बेचो 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 और अपना कमीशन लो। तो जो कमीशन होता है ना, लोग इस चक्कर में सर उन्होंने इतना लोगों को चूना लगाया, इतना चूना लगाया, क्योंकि आपको तो बेच दिया, अब आपसे आगे नहीं बिक रहा है। मेरे 2-3 दोस्त थे ना, वो इसमें पड़ गए, मुझे फ़ोन किया, नॉर्मल बात जी ना, फिर आगे इस काम पे हमने कहा देख आज के बाद अगर तुझे इस काम के लिए फ़ोन करना हो ना तो फ़ोन नहीं करना। मैंने कहा देख तू जलील हो जाएगा, मैंने कहा लोग तेरा फ़ोन उठाना छोड़ देंगे भाई, तो किन चक्करों में पड़ गया। तो इस्लाम में भी इसको आराम कहते हैं, क्यों? चलो देखिए असल तो कोई बेनिफिट, कोई प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार सा है, 10 रुपये वाला प्रोडक्ट है, मैं चूना लगा रहा हूँ लोगों को, 5,000 में बेच रहा हूँ इस लालच में कि तू मुझसे खरीदेगा, तू मेंबर बन जाएगा, फिर तू भी आगे बेच, समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से सर दुनिया के अंदर आप जो है देखेंगे सर, ये बहुत चलता है, पाकिस्तान में भी कोई आपको, अच्छा इसके अंदर पता है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चलती है, बताएं क्या? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एक कंपनी बहुत ओली फ्रेम करके किया है, फॉरएवर लिविंग है, ओली फ्रेम है, ये सारे जो है ना, ये सारे इसी मॉडल पे जो है ना, ओली फ्रेम, सही है। तो इनका जो है ना ये इसी मॉडल पे चल रहे हैं, कभी आपको नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसके स्टेटस भी डालें तो बहुत सारी गालियाँ भी मुझे पड़ी हैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों से, और मेरे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज में है कि सर आप पहले ही आपने क्यों नहीं डाला। अच्छा ये इतने तेज़ हैं, पहले आपको बोलेंगे अच्छा आपको आपने खरीद तो लिया, अब आप बोलेंगे मुझे बिक तो रहा नहीं है, आओ ना ट्रेनिंग देते हैं, अब ट्रेनिंग ले, सही है। तो इस चक्कर में लोगों के 80,000 किसी के 40,000 गए, सही है सर। तो आ जाए, the company has made a default in filing with the registrar its financial और annual return for immediately preceding 2 consecutive 2 साल के लिए, तो भी हमने कहा रिवोक। The company has acted against the interest, sovereignty, integrity of Pakistan, security of the state and friendly relation with the, भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच सपोज करें पाकिस्तान में हो रहा था और आप एक कंपनी और आपकी कंपनी ने जो है लोगों को बेच दिया, इंडिया को सपोर्ट करो और वहां पे जाकर नारे लगाओ, स्टेडियम में नारे लगाओ जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद, धर लेंगे, सही है। आप एनपी होते, बोला सही है भाई, इतना भी नहीं होता कि तुमने जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हो, सही है। तो आ जाए, द नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस बिलो, सर ये भी निशानी दे रहा है पब्लिक कंपनी है, कितने मेंबर चाहिए होते हैं, प्राइवेट है तो याद रखें ए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कैन नेवर बी अ प्राइवेट कंपनी। अब आ जाए जी, द कंपनी जिसका अकाउंट conceived or brought forth for carrying on unlawful fraudulent activities run and managed by person who fail to maintain proper and run and managed by person who are involved in terrorist financing और मनी लॉन्ड्रिंग। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, आप जो है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहे हो, है ना सर, आप जो है खालिस्तान मूवमेंट को पैसे दे रहे हो तो यहाँ की तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, सही है। लेकिन जो है कोई ऐसी आप दे रहे हो, कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को अगर आप दे रहे हैं तो टेररिस्ट है। इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, सिंपल सी बात है कि आपने ब्लैक को व्हाइट हवाले का काम, है ना सर, हवाले का काम, किसी भी तरीके से आपने जो है पैसे को हुकूमत की नॉलेज में लाए बगैर के इधर उधर घुमाया, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल मनी, पता है एक बड़ा अच्छा कॉमन तरीका भी है, आपको पता है जो प्राइस बॉन्ड है ना, वैसे तो इसके ऊपर 90% उलमा कहते हैं हरामी है, और जो प्राइस बॉन्ड है ना वो बिकता है, लगा हुआ प्राइस बॉन्ड बिकता है,
ये मनी वाइट ये मनी वाइट करने का तरीका है भाई। मेरे पास सपोज करें, सर आप रुक गए थे। सही है, मेरे पास सपोज करें 1 करोड़ रुपया है। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये सारा गलत तरीके से कमाया हुआ है, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज किसी से भी ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये सारा वाइट हो जाए। मैंने देख लिया कि यार आप में से किसी को ना प्राइस बॉन्ड लगा 1 करोड़ रुपए का। अब मैंने आपको बताया, मैंने कहा देख यार तुम उसको खुला कराने जाएगा ना, मतलब पैसे लेने जाएगा ना, तो 20% टैक्स है, तुझे कितने मिलेंगे? 80 लाख। ख्वाड़ ही अलग है। इधर लगा हुआ प्राइस बॉन्ड जो है ना 85 लाख रुपए में, और मुझे दे दे, देखो तो 5 लाख का फायदा है। मैंने आपसे बॉन्ड खरीदा ना 85 लाख का, और मैंने उसके बदले में ये शो कर दिया कि क्योंकि मेरा जो 85 लाख था सारा काले पैसे का कमाया हुआ था, अब मैं जब बॉन्ड लग जाएगा तो मैं क्या शो कर दूंगा? सारा वाइट मनी है। सही है, ये मेरा क्या हो गया? सारा वाइट मनी है। और सर ये तो मैं आपको छोटी एग्जांपल दी, जितना महंगा प्राइस बॉन्ड उतने महंगे उससे खरीदा जाता है कि मेरा हुकूमत में आ जाए कि मेरा पैसा क्या है, ये वाइट है। आ जाए managed by the person who refused to act according to the requirements of the memorandum or articles or the provisions of companies or failed to carry out the directions of direct decision of the order registrar given in वही बात है, not carrying on a business or is not in operation for it is just and equitable that the license should be, मतलब आखिरी पॉइंट में हमारा दिल चाहेगा तो हम लाइसेंस रिवोक कर देंगे। सही है सर। opportunity of being, however, before a license is so revoked, the commission shall give to the company a notice in writing of its and shall afford the company an opportunity to be heard. Effect of revocation of तमाम एक्टिविटीज को क्या कर देना है? स्टॉप। एक्सेप्ट, किसी से कुछ पैसे लेने तो भाई वो ले लो। shall not solicit or receive donations, है ना सर? or all the assets of the company after satisfaction shall be transferred to another not for profit, preferably having similar और तेरी prefer है, mandatory नहीं है, identical objective। सही है सर। to those of the company within, सर अगर ऐसी कंपनी ना मिले तो क्या करें? किसी को भी दे दो, लेकिन एनपीओ को जाएंगे तुम्हारे पैसे। However, a reasonable amount to meet the expenses of voluntary winding up or making an application to the registrar for striking the name of the company of the register may be retained। क्या मतलब है सर इस लाइन का? भाई देखो, तुमने कहा कि मुझे सारे एसेट तो ट्रांसफर करने, लेकिन सब कुछ कर दिया, बचा ही नहीं, कंपनी को वाइंड अप कराने के भी पैसे नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करोगे? तो कुछ पैसे रख लेना। फिर रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार हमने पढ़ा हुआ है, कितने दिनों में देनी है? अब सर विद इन 30 डेज आपको वाइंडिंग अप। सर एक बात बताऊं, यहाँ पर जो है ना हर पेपर में 2 MCQs आते हैं, 2 से 3, जो कि बताते पूछते हैं डेट्स के हिसाब से, ये काम इतने दिनों में करना है। अब सर ये हमें याद कैसे होंगे? ऐसे कुल मिला के बताए कितनी चीजें? कुल मिला के ऐसी जो है ना 70-80 दिन है। अब सर इसके लिए ना मैंने एक काम किया है, एक हैंडआउट आपको दूंगा, उसके अंदर मैंने बनाया हुआ है कि 30 दिन के अंदर ये काम करने, 15 दिन के अंदर ये काम करने, मिनट्स के अंदर, कुछ जगह पे मिनट्स भी आएगा, 15 मिनट में। तो आपने इन डेज की टेंशन नहीं लेनी, वो हैंडआउट आपने एंड में याद कर लेना है कि ये काम 30 दिन का, ये 15 दिन का, क्योंकि इसमें बच्चा परेशान किस में होता है? डेज में। दोनों में आ सकते हैं, अभी देखेंगे हम, ज्यादातर केस स्टडी में आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ, in case of default the commission may appoint an administrator to manage the affairs of the, and कंपनी अगर खुद नहीं कर ले वाइंडिंग अप अपना ना, गलत काम के बाद भी तो रख सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड, याद है कितने साल की रिस्ट्रिक्शन थी? 5 साल। अब 5 साल तक किसी और कंपनी में जो कि एनपीओ ही हो, जिसको आपने एसेट ट्रांसफर किए हुए हो, उसके अंदर आप नहीं जा सकते। कब तक नहीं जा सकते? अगले 5 साल। आगे आते हैं, अब आ जाए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब क्या है? आईकेप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब पास पेपर। क्या कह रहा है? द मैनेजमेंट ऑफ शरीर जनरल हॉस्पिटल, अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर रिसीव शो कॉज नोटिस फॉर द कमीशन ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द, because the commission is satisfied that the affairs of SGH are conducted in a manner prejudicial to the SGH management was unable to defend their position, and finally the commission revoked SGH license on
An order transfer of all of assets by 11th, सर 11th अप्रैल क्यों कह रहे हैं बेटा? 3 महीने 90 डेज। तो अगर आप देखें, अच्छा अब सुनिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ सर, ये 13 जनवरी को काउंट करूंगा नहीं करूंगा, और 11th अप्रैल को करूंगा नहीं करूंगा, 90 डेज के ड्यूरेशन में करेंगे। याद रखो, नया लॉ आ गया है जो कि हम तमाम दिन का काउंट होंगे। सिर्फ एक जगह ऐसा है जहां पर मैं कहूंगा कि वो दिन काउंट नहीं होगा, वो है क्वार्टरली अकाउंट्स की सबमिशन। उसके अलावा 13 जनवरी भी काउंट होगा, 11 अप्रैल भी। ये 2 साल पहले का चेंज है, सही। तो अगर आप 13 जनवरी से गिनना शुरू करेंगे, आप घर पे गिनेंगे, असाइनमेंट है, तो आप 11 अप्रैल पे ही पहुंचेंगे 90 दिन में इंशाल्लाह। सही है? नहीं सर, आ जाए SGH transferred all the assets to Good Eye Hospital, a company formed under Section 2 on 3rd April 2020. In the light of provisions of Companies Act, the member and officers of SGH shall not be eligible to hold for a period of by 2nd April। 5 साल देखो खत्म कब करवा रहा है ये? 2000 पूरे 5 साल। सही है सर, 3rd अप्रैल को हुआ तो आप 2nd अप्रैल तक नहीं कर सकते। अब आ जाए सर, अब यहां से कौन से सवाल शुरू हैं? पास पेपर्स। अब आप देखेंगे इसके ऊपर पास पेपर्स बड़े पड़े। अल्फा एसोसिएट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट वांट्स टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ बट डज नॉट विश टू इंक्लूड द वर्ड, नहीं चाहते कि भाई नाम के साथ कौन सा वर्ड आ जाए। ओके, in view of the provisions of Companies Act, you are required to explain the conditions that need to be before the commission and allow it to dispense। सर वही बात, conditions for, याद है जो हमने पढ़ी थी ये वाली अपने पास, ये वाली conditions पूछ रही है। ठीक है सर, इसी तरीके से कभी इसमें revocation पूछेगा। सही है, सारी चीजें। अब आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8। The license of Cancer Research Association issued under Section 42 of the Companies Act was, as the affairs of the CRA was conducted in a manner prudential to the public under the Companies Act, briefly discuss the effect of the license। सर क्या बातें पूछ रहे हैं ये? सही है सर, मैंने कहा ना सर इसके ऊपर सवालात आते रहते हैं। अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मैं आप चाहूंगा कि इसमें आप दिमाग लगाएं। आइडेंटिफाई एनी 4 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफर्स फ्रॉम एनी अदर कंपनी। बताएं जी, और ये रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल है। बोला ये सेक्शन 42 वाली कंपनी जो है कैसे डिफरेंट होगी किसी और कंपनी से, इसको आप सब लिखेंगे भी, तुक्का लगाएं जो दिमाग में, फिर हम चेक करेंगे। थोड़ा सा दिमाग चलाना है आपने यहाँ पे। गलती से नहीं डलना, इसने बोला क्या आपने बताना है, और 4 क्राइटेरिया बताते हैं। इट कैन बी 4, इट कैन बी मोर देन 4। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जी, नहीं सेक्शन नहीं पूछेगा। सेक्शन 42 खाली यहीं पे वो सेक्शन का रेफरेंस यूज करता है। सही है, जो सेक्शन 42 को ये मशहूर है भाई, कहीं नहीं बोलेगा कि इस सेक्शन के थ्रू क्या होगा, इसमें क्या होगा। बताएं भाई क्या करेंगे, जल्दी बताएं। तो कल लाइन लिखें, कोशिश करें। मैं चलो मैं गाइड करूं। पहली चीज कि इस कंपनी के नाम में लिमिटेड नहीं होगा, मेंबर्स को ये कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। चलो वो तो नॉर्मल कंपनी भी यूजुअली कर लेती है। और बताओ, इस कंपनी में मेंबर्स है वो किसी और से इसका 5 साल तक नहीं जा सकते। नहीं वो बात की चीज़ है, रिवोकेशन वाली चीज़ बात की है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट सर इसका मेमोरेंडम प्रेस्क्राइब फॉर्म में होगा, सोशल ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म होगी। और बहुत सारे पॉइंट्स, 4 बहुत कम पूछे। ये सिर्फ नॉर्मल कंपनी किसी भी स्टेटस पे जा सकती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के तौर पे फॉर्म होगी। इसके लाइसेंस की एक पीरियड होता है, इसको लाइसेंस लेना ज़रूरी है
लिखना शुरू करें सर। 4 पॉइंट आपको लिखने में, मैं जो है ना ये, क्योंकि देखें यहाँ पर सर हमें ड्राफ्टिंग सीखनी है, जज्बात में नहीं चाहता आप रट्टा लगाओ, पॉइंट्स आपके दिमाग में अपने में जो ना लिखो, उसको आपके अंग्रेजी की परवाह नहीं, बोलते यार तू जैसे तैसे भी लिख, इतना लिख दे कि मुझे समझ में आ जाए। सर गलती से ना डरा करें, ना पहली होती है ना ही आपकी आखिरी है ना। हाँ जी, कोई चेक कराना चाहेगा? बोल दिया ना पब्लिक कंपनी में तो कवर हो गया ना, आप इसको अलग से भी लिख सकते हो। नहीं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का और भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। एग्जांपल देता हूँ, मौलाना तारिक जमील के जो MTJ आउटलेट्स हैं वो डोनेशन से तो नहीं कमा रहे, उनका असल पर्पस ये क्या है, इन पैसों से मैं मदरसे की अपने वो करूँगा, उन्होंने कहा मैं डोनेशन पे नहीं रखूँगा। सही है, उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा, ये जो आउटलेट्स इनकम कमाएंगे वो मदरसे के फंड में जाएंगी। तो डोनेशन के अलावा भी ये थोड़ा सा जर्नल नॉलेज का ऑप्शन, जर्नल उसने थोड़ा सा इसको कहते हैं कि सर उसने एक अलग से पूछ लिया कि अब बताओ तुम्हारी नॉलेज कितनी है। कोशिश करें सर ये 4 नंबर का सवाल होगा तो इतना ना लिखें कि क्या आपका कहीं और टाइम हो, लिख लिया, लिखा कहीं थोड़ा सा इसको ना सही लफाजी और थोड़ी यूं ऐड कर, इतना छोटा भी ना लिख के वो बोले कि भाई कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, लेकिन सही है पॉइंट। सबके पॉइंट डिफर हो सकते हैं, ठीक है सर। दिमाग हमारा इतना चले कि हम लिख लें, ठीक है कितने लिखें? चौथा सोच, बहुत सारे निकल सकते हैं इसमें तो। देखिए सर लिखने से ना घबराएं, तुक्का आप लोगों ने जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे मारा है। सोचें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैट्रिक इंटर A लेवल में कभी जिंदगी में हमें जरूरत ही ना पड़ी हो तुक्का मारने की, है ना। वहां पर नहीं होता था कि एक लाइन बता भाई पूरा पैराग्राफ पूरा सवाल बनाएगा, किताब लिखेगा। चलिए सर अब हम आईकेप का आंसर देखें इसका, ये आईकेप ने इसका आंसर लिखा है। अब आप देखें सर आप में से ना बहुत सारों ने जो है ना ये वाली लाइन मिस की, कोशिश किया करें, टाइम हो तो ये लिख दिया करें। कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नॉट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, डिफर्स फ्रॉम एनी अदर कंपनी इन फॉलोइंग, इट कैन बी ओनली फॉर्म्ड एज पब्लिक कंपनी, आम कंपनी कुछ भी हो सकती है। द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव टू अप्लाई द कमीशन फॉर लाइसेंस टू परमिट द लाइसेंस ग्रांटेड एज ऑफर शैल बी फॉर अ स्पेसिफाइड। सही है, अब आपके पॉइंट इससे अलग हो सकते हैं लेकिन ये भी सही है, आपके भी सही है। द लाइसेंस मे बी ग्रांटेड ऑन एंड subject to such regulations as the commission think fits, which shall be inserted in and deemed part of the। सर आईकेप के पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं, आपको दिमाग में रखना है कि आप दोनों अपनी जगह सही होंगे। चलिए सर नहीं फॉर्म है, अभी बड़ी सेक्शन बताए प्रिस्क्राइब फॉर्म ने कहीं ऊपर पड़ा था ना इसका, जो मैंने कहा था फॉर्म याद करने की आपको जरूरत नहीं है। 12 सही सर। ये देखें टेबल F, तो हमारा बस इंशाल्लाह कल जो है कल हम इंशाल्लाह इसका ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और जो है जब वो पहला चैप्टर हमारा ख़त्म होगा तो आप देख लें फिर इसका जो MCQs हैं, MCQs यहाँ पर मैं असाइनमेंट के तौर पर देता हूँ, और जब इसका पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा हम इसके कल इसके पास पेपर्स भी देख लेंगे, ताकि अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हमारा सर याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ इसका सिलेबस अब पूरी सारी क्लासेज हो जाएंगी ना, अब घंटे अगर पोर्टल से भी काउंट करेंगे ना तो मुश्किल से 45 से 50 घंटे का सिलेबस है। सही इतना ये, लेकिन वही बात है कि इसमें सर लिखना सिखा देना है, यहाँ लिखना सीखेंगे तो इंशाल्लाह ऑडिट में भी काम आएगा। चलें सर अब आते हैं आज की क्लास के स्टोरी टाइम पर। मैं एक चीज़
जो कि मैंने अक्सर एक कमी महसूस की, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने की होगी कमी महसूस। हमारे मुल्क में, इवन एशिया के अंदर, सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, हर दफ़ा एक बहुत बड़ा मसला है, वो है कैरियर काउंसलिंग। सर आपको पता है कैरियर काउंसलिंग कब शुरू हो जानी चाहिए? जब बच्चा 7-8 क्लास में हो, कि भाई तुझे आगे क्या जानना है। हमारे यहाँ पे अल्लाह माफ करे कैरियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही, मुझे पता है कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको अभी तक यहाँ पर आने के बाद रियलाइज हुआ कि यार एक गलत फील्ड में आ गया हूँ मैं इसके लिए नहीं बना। तो कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। सबको लगता है कि तू है, लगता है। जैसे मैं आपको सच बताऊँ, मुझे कभी कभी फील होता है, मुझे लगता है अंदर से या तो मैं HR का बन रहा हूँ या तो मैं मार्केटिंग का बन रहा हूँ, और कर मैंने सी लिए। सही है। मैंने कितने ऐसे दोस्त हैं जो IT में जीते। सही है। IT में मेरा एक दोस्त, उसको IT बहुत पसंद था, उसकी अम्मा ने कहा नहीं CA करेगा। क्यों? खानदान में ये भी CA वो भी CA। अम्मा ने CA का एक देखा हुआ था ना, अम्मा ने कहा तू CA करेगा। उस टाइम पर IT इतना था भी नहीं, मतलब IT था, ग्रो रहा था, अम्मा पापा का विजन नहीं था। आप यकीन माने, उसने कहा कि यार मैं था और मेरे साथ जो है मेरे 2 दोस्त, मतलब मैंने ये किया, वो दोनों IT में चले गए। मैंने उनको फिर भड़म कराया फर्ग्यूसन में, ये वो। उसने कहा ठीक है यार बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तेरी क्या स्टाइपेंड क्या है ना उस टाइम पे। उन्होंने कहा यार कन्वेंस हमें मिलते थे 6,500 स्टाइपेंड मिलती थी, कन्वेंस के 4-5-6 हज़ार हो जाते थे। और अच्छा वो थोड़ा तेज था तो वो थोड़े बहुत अपने इधर उधर छोटे मोटे काम भी कर लेता था, उससे कुछ पता है 15-20 हज़ार रुपये महीना हो जाता है। अच्छा, बोला मुझे 2011 में बोला यार मैं तो 15,000, मैं भी 15,000 कमाता हूँ। बोला अच्छा वेरी यार, तू क्या करता है? बोलता है यार मैं तो दुबई में हूँ, धर्म में कमा रहा हूँ 15,000। देखो यार, तो मेरा दोस्त आज भी कहता है वो आदमी है मेरा दोस्त, मेरा बहुत जिगरी है। उसकी अम्मा ने उसको IT में जाने नहीं दिया। वो आदमी है कि सर जिस टाइम पर आप और मैं सोच नहीं सकते थे ना कि क्या चीज कैसे, वो उस टाइम पर आईडीज लोग हैक करता था। सही है। अनएथिकल था, लेकिन अबे हमें तो, तुम सोचो 2012 में 11-12-13 में अब क्या नॉलेज है। वो रात को क्लास में बैठे हुए हम लोग, सुबह उसने कहा मैं इसका ID हैक करके आऊंगा, 9:30 बजे और 6:45 बजे ID आके दिया मैं, ये देखिए ID है पासवर्ड, जा जी ले जिंदगी। सही है। हमने कहा भाई कैसे? उसने कहा ये तो छोड़ दे। और उसने कोई क्लास है सर कैरियर काउंसलिंग। अब देखो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर कहता हूँ अच्छा ये दुनिया भर में इसको बाकायदा पेशा बनाया जाता है, इसकी फीस चार्ज होती है कि अगले का पूरा कैरियर डिजाइन करना है। हमारे मुल्क में अल्लाह माफ करे इसको तो कैरियर काउंसलिंग कौन करता है? कोई चाचा मामा ये वो है ना, जिसको जो किसी ने कुछ कर लिया अब सब समझ रहे भाई उस बच्चे का तुम्हारा दिल ही नहीं है। एक मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसको हमने चीज़ें इतनी सिखाई उससे हो ही नहीं रही थी। मतलब वो अक्सर बन मारे। मैं उसको कहा भाई तू एक काम सुन, तू जॉब नहीं छोड़, तू फील्ड ही छोड़ दे। सही है। मैंने कहा तेरे लिए ये फील्ड ही नहीं है। मतलब वो बेसिक चीज भी उससे, अच्छा मैं देखूं यार वो वैसे बातों का माहिर है, लेकिन काम पे आएगा, क्लाइंट भिटका हुआ होगा ना उसको संभाल के आएगा, लेकिन जब काम की बारी आएगी ना तो जूनियर को बोलेगा यार तूने कर लिया सही से, अच्छा एक दफा मेरे से रिव्यू भी कर ले। अपना काम भी उसको रिव्यू कराता है। मैंने कहा भाई तू फील्ड छोड़, तू जॉब छोड़ दे। उसको मैंने काम दिया ना, पूरा दिन लगा लिया। और उसने जो ना उसके ऊपर एक्सेल के ऊपर उसकी कोई 25 लाइनें बनाई ना उस चीज की। वो क्या था, एक चीज थी जहां से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करना था, एक जगह से डेटा निकालना था ना, उसने कॉपी पेस्ट 25 की। अब मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा एक वेबसाइट से जाके डेटा निकाल लिया। 25 लाइनें उसने जो ना की, बोलता है सर इतना टाइम लग गया ये वो। मैं गया और मैंने 5 मिनट में ना कोई 1300 लाइनें कर दी। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा भाई गधे तू इतने देर से कॉपी पेस्ट कर रहा था, इस वेबसाइट के ऊपर जा, उसके ऊपर जो है लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट टू एक्सेल। तो जो डेटा कॉपी, मैंने कहा भाई तू सही है। तो वो खुद बोलता है सर मैं CA में नहीं आ रहा था, मेरा मामू अभी बाहर भाग गया, अच्छे अल्फाज में मामू को याद करते हैं।
मुझे आलम छोड़ के चला गया, बोलता है बॉस वो आलम में लेकर गया, बोलता है इसने मेरे जाना ने सीए किया था, बेटा तू भी सीए करेगा। और बोलता है जब भी सीए में था जाते ही मुझे एक तो कॉम्प्लेक्स हुआ कि साला जो चीज़ें मुझे लगता था कि मैं अच्छा बच्चा हूँ सब कुछ है, क्लास में साथ में बैठा था ए लेवल्स वाले बच्चों के साथ। तो सर सोचें हमारे मुल्क में इस चीज़ का कितना बड़ा फुकदान है। कोशिश करें आपके जो छोटे हैं ना उनको असेस करें, घरों पे कज़न वज़न। सर मैंने एक काम किया, मैंने अपने ख़ानदान में एक वो कर दिया, मैंने कहा कोई भी इंजीनियर नहीं बनेगा। मैंने कहा देखो इंजीनियर बन के तुम टीचर बनना चाहते हो तो बनो, मैंने कहा वरना ये जो कीड़ा काटता है इंजीनियरिंग का, मैंने कहा यार मैंने स्कोप देख लिया इस मुल्क में, बेचारे का कोई स्कोप नहीं है। तो कोशिश करें छोटों को गाइडेंस दें सही उनकी नेचर के हिसाब से, बच्चे को ज़रा असेस करें। चलें सर हम मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।